हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिप्टो श्याम में आप सबका स्वागत है। मैं श्याम सेन आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में। बिटकॉइन के अंदर में अगेन यहां पर हमें कल की डेट में गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और जिस तरीके से चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही है और भी ज्यादा मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत सारी न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है, बिटकॉइन के अंदर सेलिंग भी हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पर से मार्केट का नेक्स्ट मूव हो सकता है, फिलहाल के टाइम पे क्या इवेंट्स है जिसके ऊपर हमें नजर रखना है, डेफिनेटली पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर में आपके जितनी भी होल्डिंग्स है उनको लेके। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइस की तो $86,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। जैसे कि आप सबको मैंने कल की रेट में भी अपडेट करके बताया था, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर में बहुत ही अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। जहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो बियरिश फ्लैग है ये भी यहाँ पर से पूरी तरीके से एज इट इज यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब ब्रेकडाउन यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख पा रहे होगे बियरिश फ्लैग बेसिकली बोलते किसको है, जहां पर ऊपर से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर में गिरावट देखने को मिले और फिर उसके बाद उसकी प्राइस जो की है यहाँ पर जो कि है लोअर हाइज बनाते हुए ऊपर की ओर जाता हुआ यहाँ पर फॉर्म करे और फिर उसके बाद अचानक से उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे और उसी को यहाँ पर से हम जो कि है बियरिश फ्लैग बोलते हैं। जिसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एज इट इज चीजें अभी के टाइम पे बिटकॉइन के अंदर होती हुई हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर गिरती हुई देखने को मिली, फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के अंदर में ऊपर धीरे धीरे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस गई और फाइनली अभी यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर से तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ में ये चीजें शेयर करी हुई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी भी इस ट्रेंड लाइन के अराउंड बिटकॉइन की प्राइस है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि ऑलरेडी यहां पर से यहां पर बियरिश फ्लैग में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहां पर बिटकॉइन की प्राइस $78,000 तक भी नीचे आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें दोस्तों तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर $654 मिलियन की लिक्विडेशन हुए हैं। अगर हम बात करें यहां पर से तो अल्ट्स कॉइन की भी हालत खराब है। अल्ट्स कॉइन भी यहां पर कंटिन्यू गिरते हुए हमें देखने को मिले हैं। जैसे बिटकॉइन गिरा तो यहां पर 5 से 10% तक जितने भी अल्ट्स कॉइन है, अगर बात करें लिंक की तो लिंक 6% डाउन चल रहा है। वहीं पर एवेक्स की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर 7% डाउन है। एस्टर के अंदर 11% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पर इंजेक्टिव के अंदर 7.7% की गिरावट देखने को मिली है। और भी अल्ट्स कॉइन जो है जिसको हम होल्ड करते हैं आज के डेट में, अगेन यहाँ पर जो की है गिरावट देखने को मिली है। और ये जो वीक होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि मेजर इवेंट्स इस वीक के अंदर होने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था। इफ अगर हम बात करें यहाँ पर से तो आप देख पा रहे होगे आज है 16 तारीख और 16 तारीख को दोस्तों यूएस की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो डाटा है, रिपोर्ट है, वो आने वाली है। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट जो कि इवेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें 17 तारीख को तो यूके का इन्फ्लेशन रेट आपको देखने को मिलने वाला है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 18 तारीख की तो 18 तारीख को भी यहां पर दोस्तों यूएस इन्फ्लेशन रेट का हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर पॉयल जी आते हैं और बात करते हैं। और आप सबको पता है वो इवेंट कितना ज्यादा यहाँ पर मैनिपुलेशन के रिलेटेड होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देन सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाला है वो होने वाला है फ्राइडे 19 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, जापान का रेट यहाँ पर कट आपको देखने को मिल सकता है या फिर रेट हाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस रेट हाइक के हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में 20% तक की भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। बेसिकली अगर हम बात करें इसका यहाँ पर कनेक्शन किस तरीके से है, जापान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, तो अगर हम बात करें सिंपल भाषा में तो यहाँ पर जापान का जो रेट है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अगर आप लोन ले रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पर से मनी लेते हैं एंड फिर अदर जितनी भी कंट्रीज हैं या फिर जितने भी यहाँ पर से कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर उनका इंटरेस्ट रेट जो कि हाइक हो जाता है, अप हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए नुकसान वाली बात होगी और इसके कारण ही मार्केट के अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन अगर यहाँ पर से कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं राहत हमें मिलती हुई देखने मिलेगी यूएस की तरफ से। लेकिन फिलहाल के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर इवेंट है वो जापान का यहाँ पर से इंटरेस्ट रेट हाइक के रिलेटेड है। इसी के कारण मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर हम बात करें हमारे माइकल चाचा की तो यहाँ पर भाई ये कंटिन्यू बिटकॉइन को बात बाय कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये बोल रहे हैं मैं सीधी तरीके से अपने एक 100 यहाँ पर मार्केट को मैं सही तरीके से लेकर चलूंगा। जहां पर इन्होंने 10,645 बिटकॉइन मतलब अराउंड $980 मिलियन के बिटकॉइंस को बाय किया है, जो कि एक हैवी बाइंग हैवी सेलर की तरफ से। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज मेंशन की है कि एवरी मेजर बैंक जो की है वो बहुत जल्दी यहां पर से बुलिश होने वाले हैं बिटकॉइन को लेके, एडॉप्शंस को लेके। एंड नेक्स्ट 4 ईयर जो की होगी वो बहुत ही ज्यादा यहां पर से वाइल्ड होने वाले हैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को लेके।
एंड इसके कारण मार्केट के अंदर में चीजें जो शॉर्ट टर्म है वो भले यहाँ पर से थोड़ी सी मैनिपुलेटेड या फिर वॉल्टिलिटी के साथ में घिरी हुई देखने को मिल सके, लेकिन लॉन्ग टर्म जो की है बिटकॉइन का आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वहीं पर अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, नेगेटिव न्यूज की, तो लॉन्ग टर्म जो बिटकॉइन होल्डर्स है कंटिन्यू एग्रेसिवली यहाँ पर सेल कर रहे हैं बिटकॉइन को, जो कि एक बहुत ही यहाँ पर से बैड न्यूज बोल सकते हो आप इसको, जिसके कारण मार्केट के अंदर हमें गिरावट भी फिलहाल के टाइम पे देखने को मिली। वहीं पर अगर हम बात करें और बिटकॉइन के अंदर सेलिंग की, तो यहाँ पर बाइनेंस ने सोल्ड किया 4173 बिटकॉइन, कॉइनबेस ने 2370 बिटकॉइन, विंटरम्यूट ने 1526 बिटकॉइन यहाँ पर से सोल्ड किया। वहीं पर रैंडम व्हील ने लगभग 10516 बीटीसी और बिटमैक्स सोल्ड किया 7516 बीटीसी। तो दोस्तों हैवीली यहाँ पर जो किया बिटकॉइन के अंदर में डंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो जापान के रिलेटेड रेट हाइक की न्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज है, और इसके कारण ही मार्केट के अंदर कुछ चीज इस तरीके की हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो विंटरम्यूट ने, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, 1.5 मिलियन बिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन को यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यू सेल किया है। हालांकि ये यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकते हैं इथेरियम के अंदर, ये भी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें फिलहाल के टाइम पे, तो आप देख पा रहे होगे इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 5.94 मिलियन जो कि बीटीसी है, लगभग 30% ऑफ बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इंक्लूडिंग होल्डिंग अक्रॉस एक्सचेंज, ईटीएफ, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट एंड और भी जितने यहाँ पर से बिटकॉइन जहां पर होल्ड किए जा सकते हैं। 30% इंस्टीट्यूट जो किया बिटकॉइन को होल्ड करिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे एग्रेसिव यहाँ पर से बिटकॉइन के अंदर में सेलिंग भी हमें देखने को मिली है, चीजें इस तरीके की होती हुई देखने को मिली है। इंडिया की तरफ से भी कुछ अपडेट्स निकल के आई है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली शॉकिंग एक अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये एक बंदा है, बेसिकली 21 साल का ये एक जो कि लड़का था, इसके पास से लगभग लगभग यहाँ पर, बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, इसकी जान चली गई है। एंड क्यों गई है? क्योंकि इसने अपने जो पोर्टफोलियो है, अपना होल्डिंग है, उसको फ्लैक्स किया अपने दोस्तों के सामने में। कोई हैक नहीं हुआ है, कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ है दोस्तों। लगभग $2 लाख का यहाँ पर से होल्डिंग इसके पास में था, इसके वॉलेट के अंदर था। तो बेसिकली ये यूक्रेन से रिलेटेड एक स्टूडेंट है, ठीक है। और इसके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इसके जो भी बिटकॉइंस है, उसके पासवर्ड जो भी वॉलेट है, उसको लिया और इसको एक गाड़ी में डाल के इसको जो कि है जला दिया गया जिंदा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप कितना भी होल्ड कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। आपको फ्लैक्स नहीं करना चाहिए, आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अपनी होल्डिंग को, और अगर आप इस चीज को समझोगे तभी यहाँ पर से अपने फंड्स को, अपने क्रिप्टो को और अपनी जान को सेफ रख पाओगे। तो यहाँ पर ये एक दुख भरी बात है डेफिनेटली यहाँ पर। एंड इस बंदे को जिंदा जला दिया गया, मतलब ओनली 21 साल का बच्चा था ये, ठीक है। तो इस चीज को समझने से हमें एक चीज समझ में जरूर आती है कि भाई कितना भी पैसा मार्केट से आप कमा लो, कितना भी आप यहाँ पर अमीर हो जाओ, आपको फ्लैक्स नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। क्योंकि ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। अगर हैक हो जाता है साइबर क्राइम के रिलेटेड या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक बार सहा जाता है। यहाँ पर इस बंदे की जान भी चले गई और इसके जो क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो भी चले गए। हालांकि और जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, जो दोस्त हैं, इसके फ्रेंड्स हैं, उनको पकड़ा जाएगा, डेफिनेटली पकड़ा गया होगा। लेकिन बच्चे ने, उस बंदे ने जान तो दे दी, अपनी जान से हाथ धो दिया। तो ये चीज है कि कभी भी फ्लैक्स नहीं करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहो, चीजों को अपने तक रखो। फालतू में दोस्तों को या फिर किसी को बता के जबरदस्ती का फ्लैक्स करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के टाइम पे चीजें मार्केट के अंदर अभी इसी तरीके की चल रही है। ये इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट कीज है, एंड उसके बारे में पता चलेगा तभी जाके मार्केट किस तरीके से मूव करता है वो देखने को मिलेगा। हालांकि आप सबको पता ही क्रिसमस वीक भी है ना। तो क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे भी मार्केट के अंदर में कोई वॉल्यूम खास रहता नहीं है, वॉल्टिलिटी बहुत ही कम रहती है, एंड डेफिनेटली उस टाइम पे मैनिपुलेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग से अभी के टाइम पे दूर रहिएगा। चीजें जिस तरीके से चल रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से मुद्रा एक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और लगभग 650 प्लस क्रिप्टो कॉइन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, और एसआईपी जैसा क्रिप्टो के अंदर में भी आप कर सकते हैं। लगभग 2018 से ये यहाँ पर जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 मिलियन प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, और वहीं पर सीमलेस एंड सिक्योर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म आज की डेट में ये ग्लोबल कंप्लाइंट है। इंडिया के साथ साथ आज की डेट में इटली एंड ईयू में भी यहाँ पर ये कंप्लाइंट है। इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिलता है, मतलब अगर आप इंस्टेंट डिपॉजिट करते हो तो यूपीआई के जरिए आप इजी तरीके से डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, कोई भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, कोई P2P की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि गवर्नमेंट का रूल अब सख्त हो गया है क्रिप्टो को लेके, तो आप कहीं पर भी अपने फंड को रखो, क्रिप्टो को रखो,
आप पकड़े जाओगे, तो इससे बढ़िया यही है कि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करो, जहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉइन्स की तो मैंने बता ही दी, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो, 500 प्लस क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर कॉइनसेट जैसा फीचर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से इन्वेस्ट करते हो उस तरीके से कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हो, मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी कर रहा हूँ, मुझे सबसे बेस्ट फीचर मुद्रेक्स का ये लगता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट अपना अकाउंट बनाइए, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं अपनी ऑन रिसर्च, ऑन डिसीजन, ऑन रिस्क के ऊपर, बिकॉज़ आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मुद्रेक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप अपना जो भी डिपॉजिट करते हैं, ₹5000 अगर आप मिनिमम डिपॉजिट करते हैं, तो आपको ₹500 का यहाँ पर कैश बोनस मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई रहेंगे, जिसको आप री-इन्वेस्ट करके वहाँ पर से भी अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाइए, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ में क्लियर कर दी है। अगेन बोलूँगा, क्रिप्टो मार्केट हाईली रिस्की एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की एसेट है। इन्वेस्टमेंट अपनी ऑन रिसर्च, ऑन डिसीजन, ऑन रिस्क के ऊपर कीजिए। जो प्रॉफिट होगा आपका होगा, जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अप टू डेट रखता हूँ क्रिप्टो मार्केट से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी के टाइम पे, इंपॉर्टेंट वीक है ये, एंड डेफिनिटली कुछ इवेंट्स है, उस इवेंट के बेसिस पे ही मार्केट का नेक्स्ट मूव जो कि है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन पे, अभी भी यहाँ पर कोई देर नहीं हुई है। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पर इस पॉइंट से, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। कैंडल ऊपर क्लोज होगी ग्रीन में एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे ही क्लोज होती है, देन उसके बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, और बिटकॉइन की प्राइस $78,000 तक भी नीचे जाती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अब आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।